वक्त हम मौजूद हैं बागपत बड़ौद के रैतना गांव में। यहाँ पर किसान बेल्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सभी यहाँ पर किसान हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों का मुद्दा यूपी चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा। और बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई थी, बेटी बचाओ का नारा देकर आई थी। क्या बेटी बचाओ का जो मुद्दा था, बेटी बची सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई थी, यूपी मुख्यमंत्री जो आए थे, बेटी बचाओ का नारा लेकर आए थे और किसानों की बात करते थे, क्या उससे वो अपने वादों पे खरे उतर पाए? नहीं, वो किसी पे नहीं उतरे। न बेटी बचाई उनने और न किसान बचाए उनने कुछ नहीं करा, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया। हम तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में किसको देखना पसंद कर रहे हैं इस बार आप? हम जयंत को कर रहे। जयंत चौधरी को? हाँ। अच्छा, योगी सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, हम योगी की दे नहीं वोट। अच्छा। बिल्कुल नहीं। उनने तो हमारा बर्बाद कर दिया। हम किसान न तो हमारे पेमेंट दुआ रहा वो है। और ये गांव तो छुटवाई, ये भी यार छुटवा दिए। हम जंगलों में भले लोगों ने, हम तो बर्बाद कर दिए उन्होंने। बहुत लोग जिनकी हड्डी कुल्ली तोड़ दी टक्कर मार मार के इन्होंने, तो नो बताओ उसका करें क्या। रात को दिन में कार करनी, रात को उनके पीछे रहना और फसल सब बर्बाद होगी। हमारे 4 कुंटल का बिगा लिखड़े था, हमारा लिखड़े 2.5 कुंटल का, 1.5 कुंटल को बेखा जा हो नहीं देते। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में? किन मुद्दों पर? क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो यही हैं और इससे ज्यादा मुद्दे और क्या पूछोगे। और हमारे मुद्दे के हैं, हमारे तो ये हैं, हमारे लिया सरकार ने कुछ करा नहीं किसानों के लिए। जब जहाँ वहाँ 8 महीने तक पड़े। फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। हमारे यहाँ बता के हो रहा विकास, गाँव में क्वांट के देखा मोदी ने यहाँ रुपये प्रधानों को देता करता है ना, गाँव में तो देख इसमें क्या हो रहा। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, सबसे उत्तर प्रदेश जो है सबसे अच्छा काम होने वाला राज्य बना है। बोर्ड तो उनका काम 4.5 साल बेमिसाल। भाई हमारा नहीं करवा न कुछ भी, न तो योगी ने करवा न उनने करवा। यूँ तो कर दिया कि हमारे दाँत तक बेपटे कर दिए, हमारे दाँत तक पढ़ नहीं सकते। चलिए और लोग भी हैं, जी बोलिए। भाई इस सरकार में सिवा किसान के पीसने के सिवा और कुछ नहीं हुआ। सिवा किसान के पीसने के सिवा और कोई समाधान हुआ ही नहीं। झूठ बोलने के सिवा और कोई वादा ही नहीं पूरा करा। सबसे ज़्यादा झूठ इस सरकार ने बोला किसान के हक में। डीजल 100 रुपये लीटर, कोई हिसाब है ये? 100 रुपये लीटर डीजल की पूर्ति कहाँ तक करेगा किसान? आप किसके साथ हैं? हम तो जयंत चौधरी के साथ हैं। अच्छा, आप किसके साथ? जयंत के साथ है। हाँ जी, सब जयंत के ही है, यहाँ सब जयंत के ही। योगी जी से खुश नहीं है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, कोई खुश नहीं है। काम नहीं किया योगी जी ने? हाँ जी, काम किया कोई योगी जी ने? कुछ भी नहीं करा उसने तो। हाँ, सब कौन है फिर जो काम कर सकता है? काम करने की उम्मीद करें कि शायद चौधरी साहब कर दे। आगे आने वाली सरकार क्या करेगी, बाद की बात है। तो चलिए हम और लोगों से भी पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 14 दिन का वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है 14 दिन में हम जो है भुगतान कर देंगे गन्ने का। 1200 करोड़ बकाया है गन्ने का पिछले साल का, बागपत का। प्रदेश का तो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो 14 दिन के अंदर होता तो अब दूसरी फसल आ ली, 1 साल हो ली। और जहाँ तक ये देश सुरक्षित के हैं, देश सुरक्षित इनके कितने बालक हैं उसमें, आर्मी में, फोर्स में। यहाँ हर गांव में कहीं कहीं शहीद, हर परिवार से कहीं कहीं बच्चे फोर्स में हैं। जब उनसे इन्हों कहें पाकिस्तान से हमारे पे हावी हो रहा, चीन हो रहा, हमारे वालों की छूट कर दो ना, कब्जा कर दिया पाकिस्तान। नहीं, वो तो कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को दबाया जा रहा था, अब हिंदू जो है सीना तान के चल सकता है। कौन दबा रहा था हिंदू? यहाँ तो जो आदमी है अपने दम पे है। यहाँ का आदमी पूरे देश में, अगर अपने प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मेहनती और मजबूत है। सरकार पूरे जोर लगा रही, कानून बना दिए, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, तब भी हम खड़े हैं, लड़ते रहेंगे। हमारे बुजुर्गों तो साफ कर दिया कानून जो बनाए कि कानून तो वापसी होने ही नहीं है। तो हम भी वापसी नहीं हो रहे, हम भी लड़ रहे। कब तक? सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। ये कब तक रहेंगे? सरकार तो आती जाती रहेंगे। वजह से अगर किसी वजह से फिर से अगर सरकार आ जाती है कैसे आओगी जब हम वोट नहीं डालने के उनकी, हम राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनवा रहे हैं, तो कहाँ से आ जाएगी? भरोसा है आपको सरकार? पूरा भरोसा है। पूरे सर्व समाज, हर बिरादरी साथ है और इनसे तंग है। बिजली के दावे तो ये भी किए जा रहे थे कि अगर बंगाल में सरकार बदलेगी, वहां भी बदलने की बात की जा रही थी, वहां भी सरकार बदल गई, लेकिन बिल तो फिर भी वापसी नहीं। वहां का नहीं है ना, केंद्र की भी बदल देंगे। उसके लिए बहुमत चाहिए, वो हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है ना। बंगाल में तो ये भी दावे कर रहे थे हम जीतेंगे,
भाई प्रधानमंत्री पूरे देश के 20 मुख्यमंत्री वहां जाके हंगा लगा रहे थे, क्या हुआ? तो पोल तो इनकी खुलन लग रही, जनता समझ गई। जो जातिवाद पे चुनाव करवा रहे थे वो लोग अब समझ रहे हैं और बदलाव आ रहा है। महंगाई बेरोजगारी से तंग हो गए लोग, तो बदलेगी सरकार। चलिए, क्या सरकार बदलेगी उत्तर प्रदेश में? हाँ बदलेगी, बदलेगी। किसकी सरकार आएगी? जयंत, हम तो जयंत की कह रहे, जयंत की आओगी। हाँ, जयंत की आओगी। हाँ जी, तो किसकी सरकार आएगी? जयंत चौधरी की। हम तो चौधरी साहब के साथ है भाई, खुले क्लियर जयंत चौधरी साथ। जयंत की तो बता रहे, हम तो जयंत के साथ हैं सरकार का। चलिए, हाँ ताऊ कुछ बोलना चाह रहे थे जी। मारे गेहूँ तो थे 19 में लिए गवर्नमेंट ने, गैर ले भी बंद कर दी। मारा गेहूँ नहीं लिया तो मारा गेहूँ का 1500 में दिया, 1400 में मारे गेहूँ 1400 में के। और घरू गड़ाने लग रहे, गवर्नमेंट ने ली तो नहीं, मारे लिए तो नहीं, जिब ले भी खोली थी मारे गेहूँ लेता, मान लिया था ना। भी बिवारियों के ले लिए गेहूँ, जो बिवारी थे उन्होंने तोड़ दिए वहाँ दे पे, मैंने लिए गेहूँ। बता के सिलेंडर फ्री दिए, उन पर रुपये ले लिए, जो कनेक्शन फ्री दिए, बिजली दे कहाँ जाली छुदी आकाश छुरी, तो उनको फ्री कनेक्शन फ्री क्या कर रहे हैं इनका तो। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग चाह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, किसको चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम तो जी जयंत के पीछे हैं। पिछली बार किसको वोट दिया था? योगी को। हाँ इस बार योगी से, ऐसे योगी को छोड़ के जयंत के पास? हाँ, योगी को छोड़ देंगे। काम ही नहीं किया कुछ, गरीबों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं नाराज हैं। हाँ जी, नाराजगी पूरी। हाँ जी, इससे अच्छी सरकार मायावती की भी 40 रुपये घंटा बाजार और सही समय पेमेंट करवाया था हैं। और अभी हम बैठे रहे ना, हमारा गांडा पड़ता ना हमारे गेहूँ बूते। इससे बड़े तो मायावती थी, यह भी कोई सरकार है। इस बार को किसको चुनेंगे? चौधरी साहब को, चौधरी को जीत को देंगे वोट, जयंत को। चलिए युवा भी हमसे भी जान लेते हैं, क्या करते हैं आप, क्या नाम है? भाई साहब मेरा नाम विवेक तोमर है। हाँ, तो योगी जी ने दावा किया था कि रोजगार मिलेगा, कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। मैं सेना की तैयारी कर रहा, भर्ती आई नहीं। 2018 में 12वीं करी थी, 2016 में 10वीं करी थी। मेरी उम्र लिगड़ गई जीडी की, तो अभी क्या कर ले? जब अपने घर बैठा ना कि ना तो कागज ला कर दिखा दूँ अभी, तो ये कोई भी भर्ती नहीं आई। एक दिल्ली पुलिस का तो फॉर्म भरेगा था बस, उसमें प्रैक्टिस कम हो गई थी, कुछ कोरोना की वजह से हो गई थी, कुछ किसान आंदोलन की वजह से हो गई थी। किसान आंदोलन पे जाना पड़ गया था, कोई भर्ती नहीं आई। गांव में 50 युवा रेस कर रहे। और भाई ये जयंत चौधरी को अब की बार ले आऊँगे सत्ता में। चलिए देख सकते हैं युवा भी कहीं ना कहीं नाराज है। आप इधर आइए, चलो इधर ले, इधर आइए। हाँ जी, अभी जिक्र था किसान मुद्दे पर, किसानों पर जिक्र था कुछ। चोर साहब ने 3 घंटे में किसान कानून बदलवा था दिल्ली में। किसानों का कानून चोर साहब ने 3 घंटे में दिल्ली में बदलवा दिया था। अब कोई ऐसा MP मंत्री है ही नहीं हमारा, किसान बिरादरी का कोई है नहीं ऐसा जो आज चोर साहब होते। अब तक ये किसानों का कानून बदला जाता। और आगे हम जयंत चौधरी को नहीं ला रहे, जयंत चौधरी इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, उसे हम बहुत ठड़े बहुमत से जिता के भेजेंगे। रही बात मुसलमानों की, मुसलमान हमेशा हमारे कंधे तक कंधा मिला के चला। देश की आज़ादी में उनकी बराबर की भागीदारी है नहीं, उनकी सारे वो बराबर भागीदारी है। वे यहीं के वासी हैं, यहीं के पैदा हुए हैं, वे कहीं जाने के ना उन्हें भेज करा जी, ना उन्हें मरवत्ते। हम तो साथ लेकर चलेंगे उन्हें कि सब समाज है हमारा, पाल समाज है हमारा, और बहुत बिरादरी हैं, हम सब इकट्ठे हैं और सब इकट्ठे रहेंगे। आपको लगता है अगर सरकार में बदलाव होगा तो बिल वापसी होंगे? हाँ, बिल वापसी होंगे, गारंटी शुदा वापसी होंगे। जयंत चौधरी के उतना ताकत बढ़ा देंगे हम, उतना ही वापसी करवा देंगे। हाँ, ये पक्की बात है। चलिए और लोग भी उनसे भी जानते हैं, क्या लग रहा है चाचा इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? इन्हें छोड़ के किसी की बनियो, इनकी नहीं बने। और जैसे रही तम बेरे बुझो, 1-1.5 महीना पहले वोट पड़ी जिला पंचायत की, क्या % मिली ने? ये तो जा रहे उदंते जिला पंचायत की वोट पड़ी, ये मान क्यों नहीं रहे अपने? वो गया हुआ 3000 मत है, इन्हें 600 वे मिले। लेकिन अध्यक्ष तो सबसे ज्यादा उन्हीं के बने हैं। क्या
और अध्यक्ष तो या जबरदस्ती सरकार, हमने बिना पर्चे के ही वो बना दिया जिला अध्यक्ष तो बागपत में। उसका बेल्ट वो पर्चा भी काट लिए गए थे ये भाजपा वाले, और बना नहीं जिला अध्यक्ष लोकदल का। ये तो ताकत है जिसकी जहां बैठ जाओ, यहाँ नहीं बैठने दी हमने उनकी। विधानसभा में फिर से बीजेपी ने अगर ताकत दिखा दी हैं? ये भी कहना दिखाने के हम तैयार बच्चे वोट घेर के निगाह भी करेंगे, जो करने की भी करी। और नहीं यहाँ भी यहाँ ना बना देते हुए, यहाँ योगी मुख्यमंत्री दूसरा, बागपत में दूसरा थोड़ा, वो ही मुख्यमंत्री। हमने अपनी निगाह करी, बिना पर्चे के ही करवा दिया। 1 लाख आदमी पहुंच गए उधर, वोट की गिनती हुई पड़न लगी। बेईमान ने तो हरावे। हाँ। थोड़ा ही थी ये बागपत मुजफ्फरनगर, तो नहीं इतनी बड़ी सीट थी। 6 बजे खुलकर रात को 9 बजे खुली। अच्छा, जो वादे किए थे बीजेपी ने वो क्या वादे पर खरे उतरे? एक भी वादे तो सारे वादे करे उन्होंने, करा कुछ है नहीं। टोटल वादे करे, बताओ इन्होंने। गंडे का भाग ही इन्होंने बात करी, गेहूँ ये जो फसल हमारी गेहूँ की उसके जो है ना रेट नहीं मिलते हमें। सारे खिंडते फिर ले भी पे, बताओ कहाँ सब 6 दिन 8 दिन लोग गिले पड़े रहे, ले भी हमारी बनो ले भी पड़े। तो हमारे जो है ना इन्होंने काम तो कोई करा ही नहीं। अरे इनकी जो है ना ये हंगामारी की तो दिखाई लेंगे, सरकार है इनकी हंगामारी तो कर ही रहते। और मुँह तो बक दे, कभी झोला उठा के चल दूँ और कभी फुलाना कर दूँ, यही बात है। बता के काम बढ़िया करा, एक भी काम बता कोई काम। कुछ काम बढ़िया करे। बिजली का बिल बढ़ा दिया, डाई के पैसे बढ़ा दिए, यूरिया घटा दिया, सिलेंडर बढ़ा दिया, ये बढ़िया करे, ये बढ़िया करे जी। सरकार बनने से पहले वादे किए थे? कोई वादा नहीं करा सरकार ने, ना हम उसे वोट दे। हम तो जयंत चौधरी को वोट देंगे पूरा गांव, आसपास के गांवों में भी चाहे हमें झोली ठा कर मांगनी पड़ी हो, वोट जयंत चौधरी की देंगे। हम उससे बगल वोट दे नहीं। जो करीब का रट नहीं है बस। हाँ, सब नहीं देंगे। हाँ, सब नहीं देंगे, चौधरी की देंगे, जयंत चौधरी। तो मेरा एक सीधा सवाल आप लोगों से सबसे कि यहाँ जयंत चौधरी के साथ कितने लोग हैं? समाजवादी के साथ कितने लोग हैं? कोई बीजेपी के साथ? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा बेल्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का मानना यह है कि आने वाले चुनाव में एक तरफा जयंत चौधरी के साथ हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसकी बनती है। तब तक हमारा चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।